पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब इसको इंग्लिश में रीड करते हैं। पारस कैन कंप्लीट 40% ऑफ द वर्क इन ए डेज, वाइल दीप्ति एंड पारस टुगेदर कैन कंप्लीट 10% ऑफ द वर्क इन अ डे। फाइंड द टाइम टेकन बाय दीप्ति अलोन टू कंप्लीट द वर्क। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या, जो हमारा टोटल वर्क होता है किसी का काम करने का, वो दो तरीके से निकलता है। कैसे? इफ़िशेंसी यानी कार्यक्षमता को हम गुना करते हैं किससे? नंबर ऑफ डेज यानी दिनों की संख्या से। तो क्या निकलता है हमारा? कुल कार्य। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जो पारस है वो किसी काम का 40% कितने दिनों में करता है? 8 दिनों में। तो 0 0 काटेंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, यानी वो अगर उस काम को पूरा करे तो उसको कितने दिन लगेंगे? 10 दूनी 20 दिन। ऐसे ही अब दूसरी कंडीशन में, जब दीप्ति और कौन? पारस, यानी दीप्ति प्लस में पारस दोनों मिलकर काम करते हैं, वो किसी कार्य का 10% कितने दिनों में करते हैं? 1 दिनों में। मतलब 0 0 कट गया, मतलब वो दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर देंगे। अब क्या करेंगे? अब लेंगे 20 और 10 की एलसीएम, यानी जो 20 कौन करता है? पारस करता है, और दीप्ति प्लस में पारस कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। तो इन दोनों की क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या लेंगे? इन दोनों में देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है? 20। तो 20 लिखेंगे। अब चेक करेंगे कि 20 के बड़े में आता है, 10 के बड़े में 20 आता है, तो हमारी एलसीएम होगी 20। अब 20 के बड़े में 20 कब आता है? 1 पे, तो 20 से कम 20। 10 के बड़े में 20 कब आता है? 2 पे। जो नीचे वाली चीज़ आ रही है वो क्या आ रही है? इफ़िशेंसी। और ये क्या ऊपर? नंबर ऑफ डेज। अब जब दीप्ति प्लस में पारस मिलकर काम करते हैं तो उनकी इफ़िशेंसी यानी कार्यक्षमता कितनी आती है? 2। और पारस की कितनी है कार्यक्षमता यानी इफ़िशेंसी? 1 है। तो दीप्ति की कितनी होगी? 2 माइनस में 1 यानी 1। अब दीप्ति को अगर 20 दिन का काम करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा? 20 दिन लगेंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि दीप्ति को कितना टाइम लगेगा? 20 दिन, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 20 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है, उसकी बहन को इतने ही बक्से पैक करने में 3 घंटे का समय लगता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर इन 36 बक्सों को पैक करने में कितना समय लगेगा? आइए अब इसको इंग्लिश में रीड करते हैं। रामा पैक्स 36 बॉक्सेस इन आवर, हर सिस्टर नीड्स 3 hours to pack the same number. How much time will they together take to pack these 36 boxes? अब ये क्या पूछ रहा है कि हमसे टाइम पूछ रहा है, कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या लेंगे इसमें? टाइम लेंगे। मतलब पहले कौन है? रमा, और दूसरे में कौन है? रमा सिस्टर्स, मतलब रमा की बहन। रमा को कितने घंटे लगते हैं इसको करने के लिए? 1 घंटा। और उसको कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे। क्या करने के लिए? 36 को पैक करने के लिए। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 1 घंटे कितने आएंगे? 60। और 3 घंटे में कितने आएंगे? 180। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें हमें टाइम निकालना है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं? टाइम को ले रहे हैं। अब 60 और 180 के क्या लेंगे? एलसीएम। फिर हम दोनों में चेक करेंगे, दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? 180। और चेक करते हैं कि 180 में 60 आता है, तो इसकी एलसीएम क्या हो जाएगी? 180। अब चेक करते हैं 60 के पारे में 180 कब आता है? 3 पर। 180 के पारे में कब आता है? 1 पर। अब ये क्या आ गई? इनकी इफिशिएंसी आ गई। अब क्या पूछ रहा है कि दोनों बहनें मिलके, मतलब रमा और उसकी बहन मिलके इसको, इन 36 बॉक्स को पैक करने में कितना टाइम लेंगे। तो क्या करेंगे? 180 3 प्लस में 1 यानी 4, दोनों को भाग करेंगे, कितना आएगा? 4 चौक 16 और 2 गया
4 पंजे 20 यानी 45 मिनट्स लगेंगे उसको, इनको इन दोनों को इन 36 बॉक्स को पैक करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा? अब इसको इंग्लिश में रीड करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days and A alone can do the same work in 9 days. In how many days will B alone complete the same work? सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि A प्लस बी किसी कार्य को करते हैं, फिर क्या करता है A अकेला कर सकता है, ए बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। A कितने दिन में करता है? 9 दिन में। अब इन दोनों की एलसीएम लेंगे। अब देखो इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? 9। 6 के बड़े में 9 आता है? नहीं आता। तो 9 का डबल करो कितना आएगा? 18। 6 के बड़े में 18 आता है, 9 के बड़े में 18 आता है, तो इसकी एलसीएम होगी 18। अब क्या करना है? 6 के बड़े में 18 कब आता है? 3 पे, 6 से 18। 9 के बड़े में 18 कब आता है? 2 पे आता है। अब ये ए बी है और ये ए है, तो हमें क्या निकालनी? बी की इफ़िशेंसी निकालनी है। मतलब 3 में से अगर 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1। तो 1 की भाग किससे करनी है? 18 से। तो 1 की भाग 18 से करेंगे तो कितना? 18 ही आएगा। मतलब बी उस काम को अकेले 18 दिन में कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि रंगा अकेला इस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है तो राजू को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अब इसको इंग्लिश में रीड करते हैं। रंगा एंड राजू टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 days. इफ रंगा अलोन कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 18 days, देन हाउ मेनी डेज विल राजू टेक? इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या लिखना है? जो दे रखा है, क्या देखा है? ये देखा है रंगा प्लस में राजू, और दूसरा क्या है? रंगा। मतलब रंगा प्लस में राजू एक कार्य को कितने दिनों में ख़त्म करते हैं? 6 दिनों में। और रंगा उसको कितने दिनों में ख़त्म करता है अकेला? 18 दिनों में। अब क्या करना है आपको? इन दोनों की क्या लेनी है? एलसीएम। क्या आएगी? 18। क्यों आएगी 18? मैंने इन दोनों देखा, 6 18 के बड़े में आता है, 18 18 के बड़े में आता है, तो क्या हुई एलसीएम? 18। 6 के बड़े में 18 कब आता है? 3 पर, 6 से 18। 18 के बराबर 18 कब आता है? 1 पर। जो नीचे 3 और 1 आया, ये क्या है? इफ़िशेंसी यानी कार्यक्षमता। जब रंगा प्लस में राजू काम करते हैं तो कितना आता है? 3। जब रंगा काम करता है तो इसकी इफ़िशेंसी कितनी आती है? 1। तो राजू की क्या आएगी? 3 में से 1 गया, कितना बचेंगे? 2। तो राजू की इफ़िशेंसी कितनी आ गई? 2। अब हमें चेक करना है कि राजू ये 18 दिन का काम कितने दिनों में ख़त्म करेगा? 2 निम 18। मतलब इस 2 को भाग करना है 18 से, कितना आएगा? 9। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए यानी 9।